भाइयों, ये दुनिया की जिंदगी चंद रोज फायदा उठाने की चीज है और जो आखिरत है वही हमेशा रहने का घर है। जो बुरे काम करेगा उसको बदला भी वैसा ही मिलेगा, और जो नेक काम करेगा, मर्द हो या औरत, जबकि वो साहिब ईमान भी हो, तो ऐसे लोग बहिश्त में दाखिल होंगे, वहां उनको बेहिसाब रिस्क मिलेगा। वो लोग बेशुबा काफिर हैं जो कहते हैं कि अल्लाह मसीह इब्ने मरियम ही तो है। हालांकि मसीह यहूद से ये कहा करते थे कि ऐ बनी इसराइल, अल्लाह ही की इबादत करो जो मेरा भी परवरदिगार है और तुम्हारा भी। और जान रखो कि जो शख्स अल्लाह के साथ शिर्क करेगा, अल्लाह उस पर बहिश्त को हराम कर देगा और उसका ठिकाना दोज़ख है और जालिमों का कोई मददगार नहीं होगा। क्या इन्होंने नहीं देखा कि हम बंजर जमीन की तरफ पानी रवां करते हैं, फिर उससे खेती पैदा करते हैं जिसमें से इनके चौपाए भी खाते हैं और ये खुद भी खाते हैं? तो ये देखते क्यों नहीं और कहते हैं अगर तुम सच्चे हो तो ये फैसला कब होगा? कह दो कि फैसले के दिन काफिरों को उनका ईमान लाना कुछ भी फायदा न देगा और न उनको मोहलत दी जाएगी। तो उनसे मुंह फेर लो और इंतजार करो, ये भी इंतजार कर रहे हैं। फिर वो उस बच्चे को उठाकर अपनी बिरादरी वालों के पास ले आई। वो कहने लगे कि मरियम, ये तो तूने बुरा काम किया। ए हारून की बहन, न तो तेरा बाप ही बुरा आदमी था और न तेरी माँ ही बदकार थी। तो मरियम ने उस बच्चे की तरफ इशारा किया। वो बोले कि हम इससे कि गोद का बच्चा है कैसे बात करें? बच्चे ने कहा कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ, उसने मुझे किताब दी है और नबी बनाया है, और मैं जहाँ हूँ और जिस हाल में हूँ उसने मुझे साहिब बरकत बनाया है, और जब तक जिंदा हूँ मुझको नमाज और ज़कात का इरशाद फरमाया है, और मुझे अपनी माँ के साथ नेक सलूक करने वाला बनाया है और सरकश व बदबख्त नहीं बनाया। और जिस दिन मैं पैदा हुआ और जिस दिन मरूंगा और जिस दिन जिंदा करके उठाया जाऊंगा, मुझ पर सलाम है। मोमिनो, अल्लाह से डरा करो और बात सीधी कहा करो। वो तुम्हारे सब काम संवार देगा और तुम्हारे गुनाह बख्श देगा। और जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी करेगा तो बेशक बड़ी मुराद पाएगा। अल्लाह के नजदीक महीने गिनती में 12 हैं, उस रोज से कि उसने आसमान और जमीन को पैदा किया। अल्लाह की किताब में साल के 12 महीने लिखे हुए हैं, उनमें से 4 महीने अदब के हैं। यही दीन का सीधा रास्ता है। तो इन महीनों में क़िताल नाहक से अपने आप पर जुल्म न करना, और तुम सब के सब मुशरिकों से लड़ो जैसे वो सब के सब तुमसे लड़ते हैं, और जान रखो कि अल्लाह परहेजगारों के साथ है। अब क्या जो लोग बुरी बुरी चालें चलते हैं इस बात से बेखौफ हैं कि अल्लाह उनको जमीन में धंसा दे, या ऐसी तरफ से उन पर अजाब आ जाए जहां से उनको खबर ही ना हो, या उनको चलते फिरते पकड़ ले? तो वो अल्लाह को आजिज नहीं कर सकते। या जब उनको अजाब का डर पैदा हो गया हो तो उनको पकड़ ले? बेशक तुम्हारा परवरदिगार बहुत शफकत करने वाला है, मेहरबान है। ऐ ईमान वालो, शराब और जुआ और बुत और पांसे, ये सब नापाक काम आमाल शैतान से है, सो इनसे बचते रहना ताकि तुम कामयाब हो जाओ। शैतान तो ये चाहता है कि शराब और जुए के सबब तुम्हारे आपस में दुश्मनी और रंजिश डलवा दे और तुम्हें अल्लाह की याद से और नमाज से रोक दे। तो क्या तुम लोग इन कामों से बाज आओगे? और अल्लाह की फरमाबरदारी और रसूल की इताअत करते रहो और डरते रहो। अब अगर मुंह फेरोगे तो जान रखो कि हमारे पैगंबर के जिम्मे तो सिर्फ पैगाम का खोल कर पहुंचा देना है। ये कुरान वो रास्ता दिखाता है जो सबसे सीधा है, और मोमिनों को जो नेक अमल करते हैं बिशारत देता है कि उनके लिए अजर अजीम है। और ये भी बताता है कि जो आखिरत पर ईमान नहीं रखते उनके लिए हमने दुख देने वाला अजाब तैयार कर रखा है। और इंसान जिस तरह जल्दी से भलाई मांगता है उसी तरह बुराई मांगता है, और इंसान बड़ा जल्दबाज है। लोगों, अपने परवरदिगार से डरो कि क़यामत का जलजला एक हादिसा अजीम है। ए मुखातब, जिस दिन तू उसको देखेगा उस दिन ये हाल होगा कि तमाम दूध पिलाने वाली औरतें अपने बच्चों को भूल जाएंगी और तमाम हमल वालियों के हमल गिर पड़ेंगे, और लोग तुझको मदहोश नजर आएंगे, हालांकि वो मदहोश नहीं होंगे बल्कि अजाब देखकर मदहोश हो रहे होंगे। बेशक अल्लाह का अजाब बड़ा सख्त है। और बाज लोग ऐसे हैं जो अल्लाह की शान में इल्म के बगैर झगड़ते और हर शैतान सरकश की पैरवी करते हैं, जिसके बारे में लिख दिया गया है कि जो उसे दोस्त रखेगा तो वो उसको गुमराह कर देगा।
اور دوزخ کے عذاب کا رستہ دکھائے گا۔ اور جن لوگوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا ہے اور دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے، ان سے کچھ کام نہ رکھو۔ ہاں، اس قرآن کے ذریعے سے نصیحت کرتے رہو تاکہ قیامت کے دن کوئی اپنے اعمال کی سزا میں ہلاکت میں نہ ڈالا جائے۔ اس روز اللہ کے سوا نہ تو کوئی اس کا دوست ہوگا اور نہ سفارش کرنے والا، اور اگر وہ ہر چیز جو روئے زمین پر ہے بطور معاوضہ دینا چاہے تو وہ اس سے قبول نہ ہو۔ یہی لوگ ہیں کہ اپنے اعمال کے وبال میں ہلاکت میں ڈالے گئے، سو ان کے لیے پینے کو کھولتا ہوا پانی اور دکھ دینے والا عذاب ہے، اس لیے کہ کفر کرتے تھے۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب تمہارے پروردگار نے یہود کو آگاہ کر دیا تھا کہ وہ ان پر قیامت تک ایسے شخص کو مسلط رکھے گا جو ان کو بری بری تکلیفیں دیتا رہے۔ بے شک تمہارا پروردگار جلد عذاب کرنے والا ہے اور وہ بخشنے والا مہربان بھی ہے۔